रीवा जिले में राजनीति और प्रशासन दोनों में हड़कंप मचा देने वाला मामला सामने आया है। जिले के वरिष्ठ भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है। विधायक द्वारा भेजा गया यह पत्र अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद जिले के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में जोरदार हलचल मच गई है। मामले की खास बात यह है कि यह आरोप विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के एक प्रभावशाली विधायक ने खुद लगाए हैं, जिससे सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा 28 अक्टूबर को लिखा गया यह पत्र 1 नवंबर को सार्वजनिक हुआ। इस पत्र में उन्होंने रीवा जिले के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त कथित अनियमितताओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विधायक ने पत्र में बताया कि उन्हें जनपद सदस्य और समाज सेवी रमाकांत त्रिपाठी द्वारा एक विस्तृत शिकायत सौंपी गई, जिसमें सीएमएचओ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। पत्र के अनुसार प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम का नियम विरुद्ध पंजीयन। आपको बता दें कि विधायक ने लिखा कि जिले में कई प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम बिना जरूरी लाइसेंस और मानकों के संचालित हो रहे हैं, जिनका पंजीयन नियमों को दरकिनार करते हुए किया गया। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में मनमानी के भी आरोप लगे हैं। शिकायत में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं रखी गई, बल्कि राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रभाव से लोगों को जोड़ा गया है। चिकित्सीय स्टाफ का अवैध संलग्नीकरण, कई डॉक्टरों और नर्सों को मूल कार्यस्थल से हटाकर मनचाही जगहों पर पदस्थ किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। दवा और उपकरण खरीदी में अनियमितता। विधायक के अनुसार दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीदी में भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसके अलावा शिकायत में यह भी उल्लेख है कि भ्रमण बजट का दुरुपयोग किया गया और अधिकारियों के बीच अनुचित तरीके से राशि का वितरण हुआ। विधायक नागेंद्र सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि ये सभी बिंदु तथ्यपरक और जनहित से जुड़े हैं, इसलिए सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, बल्कि यह उस तंत्र से जुड़ा है जो जनता के पैसों से स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करता है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह सीधे जनता के विश्वास के साथ धोखा है। विधायक ने पत्र में यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले को गंभीरता से लेंगे और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेंगे, ताकि जनता के धन का सही उपयोग हो सके। जैसे यह पत्र सार्वजनिक हुआ, रीवा और आसपास के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सत्ताधारी दल के विधायक द्वारा अपने ही शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करने से स्थिति बेहद असहज हो गई। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे अंदरूनी असंतोष का संकेत भी मान रहे हैं। जिले के राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि अगर भाजपा के वरिष्ठ विधायक को ही स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर भरोसा नहीं, तो आम जनता की शिकायतों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर लोग यह भी कह रहे हैं कि यह मामला सिर्फ एक जिले का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाला है, खासकर तब जब पिछले कुछ महीनों में कई जिलों में दवाओं की आपूर्ति, उपकरणों की खरीदी और पदस्थापनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार सामने आई हैं। पत्र वायरल होने के बाद रीवा का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह दबाव में है। सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग के भीतर हलचल साफ देखी जा सकती है। जानकारों के अनुसार यदि मुख्यमंत्री कार्यालय या स्वास्थ्य मंत्री स्तर पर जांच के आदेश जारी होते हैं तो रीवा के स्वास्थ्य प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल संभव है। कई स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि विभाग के भीतर लंबे समय से गुटबाजी और रसूखदार अधिकारियों की मनमानी जारी है, जिसका असर सीधा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में दवाओं की कमी और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं आम हैं। अब जब यह मामला राजनीतिक स्तर पर उठा है तो कार्रवाई की संभावना और बढ़ गई है। पत्र के सार्वजनिक होने के बाद विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि जनहित से जुड़े मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनता की पैसों से चलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता होना बेहद आवश्यक है। जब जनता पीड़ा में है और विभाग में भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो चुप रहना गुनाह होगा। मामला अब मुख्यमंत्री कार्यालय की चौखट पर पहुंच चुका है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे प्रकरण को किस तरह से संभालती है। क्या सीएमएचओ के खिलाफ तत्काल जांच शुरू होगी या पहले प्राथमिक स्तर पर रिपोर्ट मांगी जाएगी? राजनीतिक दृष्टि से भी यह घटना महत्वपूर्ण है।